राधे राधे। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने परिवार में अपने बच्चों के साथ मस्त होंगे और नेगेटिविटी को साइड करके सिर्फ पॉजिटिव सोच रहे होंगे। हमें हमेशा पॉजिटिव ही सोचना चाहिए। तो सबसे पहले धन्यवाद, आप मेरे चैनल को इतना सारा प्यार और आशीर्वाद दे रहे हैं। तो और बहुत ही अच्छे अच्छे कमेंट और दुआएं आप मेरे लिए भेज रहे हैं। तो जो आप मेरे लिए भेज रहे हैं, राधा रानी 1000 गुना मल्टीप्लाई होकर आपको दे। आपका जीवन हमेशा खुशियों से भरा रहे। और जिसको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो मेरा नंबर है 9350873917। तो मैंने धीरे बोला है और मुझे मैसेज आया था कि नंबर बताओ आपको, अगर यहाँ आप नहीं, मैं इतने धीरे बोला है। बाकी डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है नंबर, तो आप वहाँ से नंबर देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए आज का जो मैसेज है, आज का मैसेज बहुत अच्छा है। ठीक है, आपकी सच में अलग है, अलग चैनल मैसेज हुआ है आज कल हुआ था रात को। ठीक है, तो जो आपकी जो अंतरात्मा है आपसे वो क्या चाहती है? क्या आपने कभी वो किया जो आपकी अंतरात्मा चाहती है? ठीक है, तो आज ये क्वेश्चन है आपकी अंतरात्मा का। हम कई बार नहीं सुनते हैं अपनी सोल का, अपनी आत्मा क्या नहीं सुनते, हम मनमानी करते हैं कई बार, है ना। तो इसलिए ये क्वेश्चन, ये जो आज क्वेश्चन कर रही है हमारी अंतरात्मा कर रही है। ये बहुत अच्छा है और आज आप जानेंगे कि क्या चाहती है आपकी अंतरात्मा। ठीक है, और आप क्या कर रहे हैं, तो आज पता चल जाएगा। और अब जो हमारी अंतरात्मा चाहती है, अब हमें वही करना है, क्योंकि अब बहुत शायद बहुत ज़्यादा वेट किया है ना, आपकी अंतरात्मा ने बहुत ज़्यादा इंतज़ार किया है, पर शायद संतुष्ट नहीं है। आप जिस काम के लिए आए हैं वो काम शायद नहीं कर रहे हैं, या फिर जो आपको करना चाहिए वो आप नहीं कर रहे हैं। किसी चीज़ के बारे में भी हो सकता है। तो ये आज बहुत अच्छा होने वाला है। ठीक है, तो मैं कार्ड ले लेती हूँ। क्या चाहती है आपकी अंतरात्मा? आज आपसे जवाब मांग रही है आपकी अंतरात्मा। बहुत ही अच्छा मैसेज है आज। और ये बाद में लेंगे, है ना, पहले ये देख लेते हैं। देखिए आपकी अंतरात्मा, देखिए मर चुकी है। ये मर चुकी है मतलब आप वो नहीं कर रहे हैं जो आपकी जो अंतरात्मा है ना, कुछ नया चाहती है, तभी डेथ का कार्ड आया है। ये चैनल मैसेज ऐसे ही नहीं हुआ है, ईश्वर देते हैं, मंदिर में बैठ के होता है, तो कभी झूठ नहीं हो सकता। डेथ का कार्ड है, मतलब जो आपकी अंतरात्मा है आप वो बहुत ज़्यादा एकदम नयापन चाहती है, वो थक चुकी है। आप अपनी मनमानी कर रहे हैं, चाहे आप अपने शरीर के साथ गलत कर रहे हैं, चाहे आप कुछ भी गलत आप कर रहे हैं, पर कर रहे हैं। इसलिए मैसेज आज आपके लिए है। ठीक है, आज आपकी अंतरात्मा ने खुद आपके लिए मैसेज भेजा है कि मैं क्या चाहती हूँ, मुझे क्या चाहिए वो करो। ठीक है, तो डेथ आपको एक नई शुरुआत चाहती है, एक नई जिंदगी, एक अलग जीवन चाहती है ना। इसका मतलब आप ट्रैक से हिले हुए हैं, अलग चले हुए हैं कहीं, है ना। जो आपको करना चाहिए वो आप नहीं कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा मैसेज है। पहला ही कार्ड आ गया है, आपकी अंतरात्मा चाहती है नयापन, कुछ नया करो, है ना। नया करो मतलब देखिए कितना अच्छा कार्ड है। डेथ के बाद ये वाला कार्ड आया। तो जो आपकी अंतरात्मा है, आप सबसे पहली बात है आप खुश नहीं रहते हैं। आप बहुत ज़्यादा दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं, और बेवजह शायद परेशान रहते हैं। आपने अपनी लाइफ को खुद आपने एक रोक दिया है ना। आप खुद ही अपनी लाइफ को आपने डेड कर दिया, आप रोक दिया उसको, है ना। आप वो नहीं कर रहे हैं जो करना चाहिए, क्योंकि अंदर से कभी कभी आपको होता है कि मैं खुश रहूं और दूसरों को भी खुशियां दूं, पर आप ये नहीं कर रहे हैं। तो आपकी अंतरात्मा ने आज कह दिया है कि मैं चाहती हूँ एक नयापन लाओ अपने भीतर। ठीक है, और खुशियाँ मनाओ, दुखी मत हो, क्योंकि आप यहाँ दुख झेलने ही नहीं आए हैं,
ठीक है। अगर मान लो कई बार हमें दुख कष्ट अपने कर्मों के हिसाब से मिलते हैं जो हमने किए होते हैं, पर आपकी जो अंतरात्मा है वो ये भी कह रही है, आपकी जो सोल है वो ये भी आपको कह रही है कि भाई एकदम दुखी मत हो जाओ, है ना। अच्छे कर्म करो, खुश रहो, और जो हो रहा है उसको जाने दो। अब कुछ नयापन लाओ अपने जीवन में। बहुत दुखी, बहुत, अब आपकी आत्मा भी दुखी हो चुकी है, ये चाहती है वो। आपकी जो अंतरात्मा है, बहुत अच्छी रीडिंग है सच में। इस रीडिंग को मेरे साथ भी होना चाहिए, मेरे को भी चाहिए ये। तो ये मैं भी ये ऐसा करूँगी, मैं भी इसको फॉलो करूँगी, क्योंकि चैनल मैसेज हुआ है तो ये ज़बरदस्त है, मेरे लिए तो है। आपकी अंतरात्मा ये चाहती है, ठीक है, आप ऐसे नहीं, आप ऐसा चाहती हो, क्योंकि ये आपने झेल चुका, आपने बहुत झेल चुके हो आप। तो अब उस आत्मा को और दुखी मत करो। अब आपकी आत्मा बहुत दुखी हो चुकी है, बहुत कष्ट पा लिया है आपकी आत्मा ने। अब वो चाहती है कि आप भी खुशियाँ मनाओ, ठीक है। ईश्वर ने आपको दुख झेलने के लिए ही नहीं भेजा है। और ये भी नहीं है कि जैसे कई बार हम सोचते हैं भगवान हमें कब सुख आएगा, भगवान क्या करेंगे। कई बार देखिए ऐसे ऐसे उनको देखो जो जिनके पास कुछ भी नहीं है, खाने के लिए भी नहीं होता, सोने के लिए भी नहीं होता है, फिर भी वो खुश रहते, हंसते हैं, खुश रहते हैं। तो आपको भी यही कहा जा रहा है ना कि हो गया, बहुत कुछ हो गया, झेल लिया आपने, आगे खुश रहिए। जो आपने मेहनत भी आप कर रहे हैं, ठीक है, उसको एंजॉय करो। जो पैसा धन जो भी आप कमा रहे हैं, तो उसको यूज़ करना भी सीखो। आप अपने लिए नहीं कर रहे, आप हमेशा दूसरों के लिए कर रहे हैं, अपनों के लिए कर रहे हैं। तो अब आपकी आत्मा दुखी हो चुकी है कि भाई कुछ खुद के लिए भी जी ले, रेस्ट करने को कह रही है। अब आपने बहुत झेला है, खुशियाँ मनाने को कह रही है। अब आपके अच्छे दिन लाने के लिए कह रही है कि अच्छे दिन खुद हम ला सकते हैं, कोई दूसरा नहीं देगा ला के, भगवान नहीं देगा ला के। अगर हम छोटी छोटी खुशियों में भी खुश हो जाते हैं तो हमारे अच्छे दिन अपने आप आ जाते हैं। तो आपकी आत्मा आपको यही चाहती है, दिल से, दिल से, दिल से आप खुश होइए, है ना। मतलब आप ऐसे दुखी रहते हैं ना, खुशी के टाइम में भी कुछ ऐसा हो जाता है कि आप दुखी हो जाते हैं। तो इससे आपकी आत्मा सच में बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है ना, क्योंकि अब वो नहीं चाहती हैं कि आप दुखी हो। अब वो चाहती हैं कि आप बहुत एक, आपको बहुत एक, आज जो ये मैसेज जो उसने, देखिए हमारी अंतरात्मा ने ये मैसेज पूछा है हमारे से, ये क्वेश्चन हमारी खुद की आत्मा ने पूछा है, किसी दूसरे ने नहीं पूछा है। तो वो चाहती है, वो दुखी हो गई है हमारे से, वो चाहती है कि अब मुझे थोड़ा खुशियाँ दो, क्योंकि बहुत हो गया। एक डेथ, वो बोलती है कि ख़त्म करो, जो पास्ट का है उसको ख़त्म कर दो, इंजॉय करो, खुशियाँ मनाओ और मुझे भी खुश रखो, ठीक है। मैं खुश रहना चाहती हूँ, तो आपके लिए है ये, ठीक है। ये है आपकी अंतरात्मा। आपकी अंतरात्मा कहती है कि क्यों आप नेगेटिव सोच रहे हो, क्यों आप इतने ज्ञानी, इतने समझदार, इतने इंटेलिजेंट, इतनी इंट्यूशन इतनी अच्छी है आपकी, इतने समझदार हो आप, फिर भी आप क्यों नेगेटिव सोच रहे हो, क्यों आप हमेशा ही गलत सोचते हो। आपकी आत्मा भी दुखी हो चुकी है, तो पॉजिटिव सोचो, ये आपकी अंतरात्मा कह रही है। और आपका जो ज्ञान है उसे बाहर निकालो। आपकी अंतरात्मा आपको, देखिए बहुत कुछ है आपके भीतर, आप बहुत, कभी भी खुद को छोटा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि सबके भीतर ईश्वर ने कुछ ना कुछ हुनर जरूर दिया। ऐसे ईश्वर ने कभी किसी को नहीं भेजा है इस धरती पर। तो जो आपकी आत्मा है वो चाहती है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा ज्ञान है आपके पास, आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो, ज्ञानी हो, समझदार हो, इंट्यूटिव हो, बहुत ज़्यादा इंट्यूशन है आपकी, ठीक है। तो आप फिर आप नेगेटिव क्यों सोचते हो। तो अंतरात्मा आपकी ये कह रही है कि अब नेगेटिव बिल्कुल मत सोचो, पॉजिटिव सोचो, डरो मत, बाहर निकलो खुल के, जो आपकी इंट्यूशन कहती है उस पर काम करो और आगे बढ़ो, क्योंकि अब ये नयापन चाहती है, पास्ट का नहीं चाहती है। पहला कार्ड ही पूरी रीडिंग का सार हो गया। सख्त ऑर्डर है आपके लिए, आपकी अंतर आत्मा का, कि अब सीधा बोलना सीखो, ठीक है। अब बहुत झेल लिया आपने, बहुत, क्योंकि आप रोक देते हो खुद को, डरते हो आप कि ये क्या हो जाएगा, ये क्या कह लेगा, ये बुरा मान जाएगा, वो बुरा मान जाएगा, ऐसा कहूँगी या ऐसा कहूँगा तो ये हो जाएगा। इस डर को बाहर निकालिए। ये डर
सब कुछ होते हुए भी डर को बाहर निकालिए। बहुत ममता, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो आप, बहुत ज़्यादा किसी के भी थोड़ा सा किसी ने आपके सामने रो लिया तो आप हो लिए उसके, और उसने आपका रज के फ़ायदा उठाया है फिर। तो आपकी अंतरात्मा का ये सख्त ऑर्डर है आपके लिए कि बदल जाओ अभी। आपको बदलना चाहती है आपकी अंतरात्मा। अब आप बिल्कुल, आपको चेंज होना पड़ेगा। जो भी बात है खुल के बोलो, डरो मत, क्योंकि अब आपका समय है। बहुत ज़्यादा प्यार आपकी अंतरात्मा, देखिए मैंने बोला ना कि ये जो चैनल आपको प्यार नहीं मिला है, तो आपकी जो 2-2 नंबर के, आप सच में, आपको लोगों ने, अपनों ने, सबने आपको इमोशनली बहुत ज़्यादा हर्ट किया है और आप बहुत ज़्यादा दुखी भी हुए हैं, रिश्तों से बहुत ज़्यादा परेशान हुए। और ये किसी किसी का ये भी है, किसी के रिश्ते की, जैसे बोलते हैं ना, एक ख़त्म ही हो जाना। कोई ऐसा रिश्ता है जो एक बोझ है ना, आप इसको बोझ बोझ बनाकर, आप वो मतलब एक बोझ है आपके सिर पे, ज़बरदस्ती ढोना जैसे होता है ना, उससे आपकी अंतरात्मा दुखी हो चुकी है। ठीक है, तो वो चाहती है कि अब ऐसे रिश्तों को भी अब साइड कर दो। अगर जो आपको एक ऐसा, एक आपके रिश्ते को ही जिसने मार दिया हो, है ना, वो मरा हुआ रिश्ता, एक जीता जाता रिश्ता, जीता जागता रिश्ता है, पर वो मरा हुआ है, क्योंकि ना तो उसमें प्यार है, ना मान सम्मान है, ना कोई कुछ भी नहीं है। तो आपकी अंतरात्मा अब कहती है कि छोड़ दो उसको और एक नई शुरुआत करो अपने जीवन की, है ना। नई शुरुआत करो, लोगों से मिलो, ईश्वर आपके साथ है। बहुत सारे रिश्ते हैं, है ना। सच्चा रिश्ता कोई भी, अगर आपका कोई ऐसा रिश्ता है, कोई भी रिश्ता हो सकता है जिसको आप ज़बरदस्ती ढूंढ रहे हैं, तो आपकी अंतरात्मा भी उससे दुखी होगी कि बस भाई तू सहन कर सकता है, बाहर मैं नहीं कर सकती, अब मैं दुखी होगी। तो वो नया चेंज, नया बदलाव चाहती है ना, और नया बदलाव चाहती है। तो आपकी अंतरात्मा आपको 2-2 नंबर के इतने कार्ड आ रहे हैं, सच में बहुत ही इमोशनल सा कुछ ऐसा चल रहा है ना, क्योंकि आत्मा दुखी है। तो 2-2 नंबर के 3 कार्ड आ चुके हैं। तो ये जो हमारी आत्मा है, सच में बहुत ज़्यादा दुखी हो चुकी है। और अभी आपकी आत्मा जो है, अंतरात्मा जो आपकी कह रही है, बहुत सोच विचार क्यों कर रहे हो, बदल डालो अपनी ज़िंदगी को। ठीक है, चेंज हो जाओ, अब अपने लिए चेंज हो जाओ। ठीक है, आपने अपनी तरफ से सब कुछ दिया है, अब जो आप करना चाहते हैं आप वो करो, अच्छी अच्छी प्लानिंग करो, आगे बढ़ो। पीछे आपने अपनी तरफ से पूरा कर लिया है, आपने अपनी तरफ से सब कुछ सही किया है। अब आप अपने बारे में सोचिए और आगे बढ़िए। ये आपकी अंतरात्मा आपको कह रही है। प्यार, देखिए मैंने बोला ना कि आज ऐसा ही आपकी अंतरात्मा जो है, ये प्यार के कार्ड और ये कार्ड आपके लिए आ रहे हैं, ये कार्ड आपके लिए आ रहे हैं। तो आपकी अंतरात्मा ये चाहती है, खुश रहो, अपने लिए भी जियो, और ये जो ऐसी ज़िंदगी बनाई है आपने, कष्टों से भरी हुई ज़िंदगी, अब इसमें एक नयापन लाओ, कुछ अच्छा करो, है ना, अच्छा करो। आप इग्नोर करते हैं आप खुद को, है ना, आप खुद को इग्नोर करते हैं, आप अपने परिवार के लिए ही सब कुछ कर रहे हैं। आपने अपनी आधी से ज़्यादा लाइफ अपने दूसरों के लिए आपने ख़त्म कर दी। तो अब आपकी जो अंतरात्मा है वो चाहती है कि अपने लिए भी कुछ करो, क्योंकि वो आपको बहुत खुश देखना चाहती है। आप खुश होंगे तो जो आपकी अंतरात्मा है ना, वो बहुत ज़्यादा खुश होगी। ठीक है, तो अब आपको कहा जा रहा है कि अब छोड़ दो सब कुछ। ठीक है, आप थक चुके हैं, अब आप थक चुके हैं पूरी तरह से, है ना। तो आपको रेस्ट करने की ज़रूरत है, आराम करो थोड़ा। इतना भी ज़्यादा मत खुद को, इतना भी ज़्यादा खुद को मत ऐसे करो कि बिल्कुल ही हमारी लाइफ ही, मतलब पता ही ना चले कि ये जीना, ये जीवन है या क्या है। कुछ ऐसी एनर्जी आ रही है, जैसे बोलते हैं ना, दिन रात वो दूसरों के बारे में, परिवार के बारे में वो परेशान हो चुके हैं। मतलब उनको खुद के लिए वो चैन से सो भी नहीं पाते हैं। कुछ ऐसे भी है, मतलब जब देखो किसी के बारे में सोचते रहना, कब मैं क्या करूं, मैं किसको क्या कर दूं, यही सब। तो आपकी जो अंतरात्मा है वो कह रही है अब थोड़ा रेस्ट करो
और अपने बारे में सोचो, क्योंकि आपने अपने परिवार के लिए बहुत कुछ कर दिया। आ गया ना लास्ट में, देखिए परिवार का कार्ड लास्ट में, मतलब इसके बाद आपको कहा जा रहा है कि अब आप रेस्ट करिए, क्योंकि अब आपने अपने परिवार के लिए आपने सब कुछ कर दिया। 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, आप सब कुछ आप कर चुके हो। आपके जितनी देखिए जितनी हमारी औकात होती है ना, उतना हम कर देते हैं, तो आपने वो सब कुछ कर दिया है। और 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया, तो आपने अपने परिवार के लिए कभी कोई कमी नहीं छोड़ी। तो अब आपकी अंतरात्मा जो है वो रेस्ट करना चाहती है, आराम करना चाहती है, दुखी हो चुकी है वो, ठीक है। तो उसको आराम दो, रेस्ट दो, क्योंकि आपने अपने फ़र्ज निभा दिए हैं बहुत ज़्यादा। अब आपको देखिए एक वो वाला पहले ही कार्ड है, नयापन है ना, और अलग, खुश रहना, ये सब क्वेश्चन है कि आपको क्या करना है और क्या चाहती है आपकी जो अंतरात्मा है ना। आज पूरा सोल कनेक्शन हो रहा है ना, पता नहीं किस किस की सोल कनेक्ट हो रही है, सबकी। जिस चीज़ के पास रीडिंग जाएगी तो आपकी आत्मा सच में एक एक क्वेश्चन आपको समझा रही है और आपको ऐसा करना है। और देखिए पहले मैंने सोचा था पता नहीं कुछ ऐसा आएगा कार्ड कि आप गलत कर्म कर रहे हो या कुछ ऐसा ऐसा, मुझे डर लग रहा था कि रीडिंग में ऐसा ना कुछ आ जाए कि आप गलत कर्म कर रहे हो या ये वो, है ना। तो जो आएगा वो हमें बताना पड़ता है। तो पर इतने अच्छी सोल हो आप, देखिए आपको तो आपकी अंतरात्मा आपके लिए, देखिए आपके लिए रोती है वो, क्योंकि आप दुखी हो, आपने बहुत कुछ झेला है। तो अब वो चाहती है कि आप खुश रहें, जोश में रहें, ठीक है, और प्यार बांटें। और आपको आगे स्टेप बढ़ाना है, अब आपको आगे चलना है, अपने लिए आगे चलना है, अपने लिए चलना है, और बहुत मजबूती के साथ आपको रहना है। अब वो वक्त आ गया है कि आपको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलने वाली है, बहुत ज़्यादा खुशियाँ मिलने वाली है, और ये तब मिलेगी जब आप खुद से प्यार करोगे, आप खुद के बारे में सोचोगे, अपनी आत्मा के बारे में सोचो जो कि इतनी दुखी है, ठीक है। आप खुश रहोगे और ये वाला जो लाइफ है इसको छोड़ देंगे, ठीक है। एक नयापन आपको अपनी लाइफ में लेके आना, एक नयापन अपने जीवन में लेके आना है आपको, क्योंकि ईश्वर ने अब आपके लिए बहुत कुछ रखा है, बहुत कुछ, आपकी सारी खुशियों को पूरा करने वाले हैं ईश्वर। तो ये सोचना बंद करो, बच्चों के लिए, परिवार के लिए, है ना, और सब चीज़ के लिए आपने हमेशा दूसरों को ही दिया है अपना वक्त। इवन कि जहाँ अगर आप कुछ, आपके हाथ जब उठते हैं ना, ईश्वर से दुआएं प्रार्थनाएं भी जब आप करते हैं, तो आपने कभी अपने लिए नहीं की, आपने अपनों के लिए ही की, कि इनका अच्छा हो जाए, इनका भला हो जाए, ये सुखी रहें, है ना। तो अच्छी बात है, करते हैं हम लोग, पर अब आपकी जो अंतरात्मा है वो इस बोझ से आपको बाहर निकालने को बोल रही, निकाल दो इस बोझ को बाहर, इस बोझ से बाहर निकल जाओ, क्योंकि बहुत दुखी हो चुकी है आपकी अंतरात्मा। वो चाहती है कि अब मुझे आराम दो, ठीक है, रेस्ट चाहिए उनको। तो इस बोझ से, अपनी जो आपने बहुत ज़्यादा बोझ ले रखा है, बहुत ज़्यादा अपने ऊपर स्ट्रेस ले रखा है, सबकी टेंशनें आपने ले रखी है अपने ऊपर, ठीक है। तो आपने देखिए जब 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया था ना, तो आपने अपने परिवार के लिए आपने कोई कमी नहीं छोड़ी है, कोई भी कमी नहीं छोड़ी है। तो अब आपको अपने लिए जीना है थोड़ा, ठीक है, अपने बारे में सोचना है, अपनी अंतरात्मा को खुश करना है अपने। तो जो आपकी, तभी ये चैनल मैसेज हुआ था, ये कार्ड आया है, और ये कार्ड आया है क्योंकि आपकी जो आत्मा है, अंतरात्मा है, सोल है, वो बहुत स्ट्रेस में है, दुखी है, बहुत लोड, बहुत बोझ आपने उन डाला है उसके ऊपर। तो वो अब एक नयापन चाहती हैं। तो आप कुछ ऐसा ऐसा करिए कि आप भी खुश रहें और आपकी अंतरात्मा आपसे दोबारा ये क्वेश्चन ना करे, ठीक है, क्योंकि बहुत दुखी हो चुकी है आपकी अंतरात्मा। और दूसरा है, अब आपको कह रही है, देखिए आपकी, देखिए बहुत ज़्यादा कितने अच्छे अच्छे कार्ड आ रहे हैं, खुद ही आपकी जो अंतरात्मा है पास्ट के लिए मना कर, पास्ट में अगर आपको लॉस हुआ है, बहुत ज़्यादा दुख आपने सच में झेला है, पास्ट में आपने इतना दुख झेला है, इतने कष्ट झेले हैं कि सच में ही आपकी, आप तो रोए रोए हैं, आपकी
अंतरात्मा भी रोई, आपकी आत्मा भी रोई है ना। ठीक है, तो जब अंदर से इंसान रोता है ना, तब हमारी आत्मा दुखी होती है। तो बहुत ज़्यादा जो आपने झेला है, तो अब आपको क्या करना है, ये सब कुछ आपको मिलेगा। आप बहुत ज़्यादा मेहनती हैं, आपने जो झेला है, जो आपने नुकसान आपका हुआ है, वो सब पूरा हो जाएगा। बस आप अपने लिए थोड़ा सा जियो, थोड़ा जीवन को बदलो, है ना, नई शुरुआत करो। इन बोझ से, इन स्ट्रेस से आप दूर हो जाओ। इस चीज़ से एक नयापन अपनी लाइफ में लाओ, क्योंकि आपकी जो अंतरात्मा है वो बहुत ज़्यादा खुश होना चाहती है। वो चाहती है, क्योंकि ईश्वर की ब्लेसिंग भी है आपके ऊपर, देखिए सब कुछ है, तो आपको खुश रहना है। कभी कभी आप खुश नहीं रहते हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचते हैं, सब कुछ होते हुए भी, ज्ञान होते हुए भी, समझ होते हुए भी आप बहुत ज़्यादा डरते हैं और नेगेटिव सोचते हैं। तो ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, ये आपकी अंतरात्मा कह रही है। और थोड़ा सा गाइडेंस ले लेते हैं ना, और क्या चाहती है आपकी अंतरात्मा। देखिए कैसी आज आत्मा है, बाहर निकल गई है सबकी, कार्ड अपने आप ही गिर रहे हैं। और क्या चाहती है, देखो अब आपकी जो अंतरात्मा है वो चाहती है कि अब आप थोड़ा शांत रहो। आपके देखिए, आपके जिसने भी आपके दिल में घाव किए हैं ना, दुख दिए हैं, तो आपकी अंतरात्मा कहती है कि अब आप उसको छोड़ दो। एक इसके साथ देखिए गुलाब भी साथ में है, तो अब आप खुश हो जाइए। आपके जीवन में जरूर बदलाव आएगा, और उस बदलाव को और कोई नहीं ला सकता, उसको हमने खुद ही लाना है। तो ये आपको ही चेंज होना है। और अभी आपने देखिए, अभी आपने वो काम नहीं करना है जो आप पहले कर चुके हैं। अपने ही जबरदस्ती किसी का लोड, किसी का बोझ आपको अपने सिर पर नहीं लेना है। ठीक है, थोड़े से लूँगी मैं गाइडेंस के लिए। आपका जो है एक नई नई शुरुआत, देखिए ये भी है। अब आप एक अपनी नई शुरुआत करो और आगे बढ़ो। ठीक है, बहुत अच्छा है आज आपके लिए सच में। और आपकी एक बहुत बड़ी पेन से आपको बाहर निकलना है खुद। आपकी अंतरात्मा कह रही है कि अब आपको पेन में नहीं रहना है, हमेशा दुखी नहीं रहना है, खुश रहना है आपको। हमेशा ही दुखी नहीं रहना, रोते नहीं रहना आपको। क्योंकि देखिए अभी फिर वही कार्ड आया है ना, जो पहला कार्ड आया था ना। तो अब जो आपकी आत्मा है ना, वो आपको कह रही है कि अब जो आपके दुख थे, उनका ऐसे भी एंड होने वाला है, ख़त्म होने वाले हों। पहला भी डेथ का कार्ड आया था और ये भी आया है। तो अब आपको टेंशन फ्री रहना है। बहुत सारे दुख, बहुत सारे बोझ, बहुत सारे कष्ट ऐसे हैं जो अभी आपके ख़त्म होने वाले हैं। ये गाइडेंस है आपकी अंतरात्मा की। पहले तो उन्होंने क्वेश्चन पूछे, अब आपको गाइड भी कर रहे हैं। और अभी आपको अच्छा सोचना है, पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिव रहना है। अपने बारे में आप जो भी सोचो, अच्छा सोचो, और दूसरों के बारे में भी आपने अच्छा सोचना है। किसी के बारे में गलत नहीं सोचना है। और खुशियाँ आने वाली है, आपकी अंतरात्मा कह रही है। किसी की सगाई हो सकती है, किसी के बेटे की सगाई हो सकती है ना, वेडिंग रिंग का आ रहा है। आपके घर में बहुत सारी खुशियाँ आने वाली हैं। तो अगर आप इस चीज़ से दुखी थे कि शादियाँ नहीं हो रही है, प्रॉब्लम है, तो वो भी आज आपकी अंदर से ये आपकी आत्मा कह रही है, ये साक्षात ईश्वर, कि आपके पास, आपके घर में अब ये सारी खुशियाँ आने वाली हैं। ठीक है, ये गाइड भी कर रहे हैं आपको। और एक बहुत ज़्यादा सच में खुशियाँ आ रही हैं। आप कुछ ऐसा करने वाले हैं ना, आप भी कुछ ऐसा प्ले करने वाले, ऐसा कुछ आप ज़रूर करने वाले हैं जिससे आपका जीवन अब बदलने वाला है। बहुत बड़ा चेंज, बदलाव आपकी लाइफ में आने वाला है, और आप इंजॉय करने वाले हैं, खुशियाँ मनाने वाले हैं। और आपकी जो हेल्थ है वो बहुत अच्छी रहने वाली है। ज़्यादा पहले आप सोच रहे थे, तो अभी आपकी अंतरात्मा को आपने दुखी नहीं करना है, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। और आपने बातें करनी है। पहले आप किसी से आपने छोड़ दिया है, बातचीत करना छोड़ दिया है, किसी ने ज़्यादा घुलना मिलना छोड़ दिया है। अकेले रहते हो, अकेले भी नहीं रहना चाहिए, है ना। कभी कभी किसी के साथ, अपने जो भी अच्छे फ्रेंड हैं, अच्छा कोई रिश्ता है, उनके साथ बैठो, थोड़ी देर बात करो, तो हमें शांति मिलती है थोड़ा ना, अच्छा लगता है, चेंज हो जाता है थोड़ा। और पीछे बार बार नहीं जाना है, पास्ट में बार बार नहीं जाना है, ये आपको कहा जा रहा है। ठीक है, बार बार पास्ट की बातों को लेकर परेशान नहीं होना है।
कोई कॉल आ सकती है आपको। मैंने बोला ना कोई सच्चा रिश्ता, कोई एक बहुत ऐसा कहीं से आपको फ़ोन आने वाला है, आप बहुत खुश होने वाले हैं और एक नया पेज आपका शुरू होने वाला है, एक नई शुरुआत आपकी होने वाली है। वो पहला ही कार्ड में आपकी आत्मा ने कह दिया था कि भाई मुझे नयापन चाहिए, है ना। डेथ का कार्ड है, मार दो पिछले वाले जो भी आपने मुझे कष्ट दिए हैं, है ना, दुखी रहे हैं आप, आपके साथ साथ मैं भी रोई हूँ, तो अब मुझे नयापन चाहिए। और वो आपकी आत्मा जो है ना, सच में आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है, बहुत ज़्यादा। तो हमारी आत्मा नहीं चाहती है कि हम रोएं, हम रोएंगे, दुखी होंगे तो हमारी आत्मा भी दुखी होती है। और आज आत्मा का और हमारा खुद की बात हो रही है ना, आत्मा से ही बात हो रही है, खुद की बात। तो ये कितना अच्छे मैसेज है, क्योंकि हम नहीं कर पाते, हम कई बार अपने शरीर के साथ मनमानी करते हैं, हम नहीं सुनते हैं अपनी अंतरात्मा की, बिना सोचे समझे हम काम कर देते हैं। तो आज वो दुखी होकर आज आपसे क्वेश्चन पूछे हैं और वो जवाब भी दे रही है ना। आपको बहुत ज़्यादा पसंद करती है आपकी आत्मा, बहुत ज़्यादा प्यार, इसलिए नहीं चाहते हैं वो आपको कि आप दुखी हों। एक आईना दिखाया आज, देखिए, है ना, मिरर का कार्ड आपको आईना दिखा दिया आपकी अंतरात्मा ने कि क्या हो आप, क्या कर रहे हो आप और क्या करना है आपको। आप बहुत अच्छे इंसान हो, एक भी नेगेटिव कार्ड नहीं आया है, अच्छे कार्ड आए हैं। आपकी आत्मा अपने आपकी खुशियों, वो आपकी खुशियां ही चाहती है, क्योंकि आपने दुख झेल झेल के दूसरों की अपने सर पे सारा भार ले लेके आप परेशान हो चुके हैं। तो देखिए मिरर और कैमरा दोनों आए हैं, तो उन्होंने आपको सच्चाई दिखा दी है कि क्या है सच्चाई और क्या आपको करना है, ठीक है। और अब आपको बहुत दूर तक जाना है, बहुत दूर तक, है ना। इतना आपने अब आगे बढ़ना है, इतना खुश रहना है, आपको खुद चूज करना। अब आपका जो खुद का आपका जो रास्ता है ना, आपने पहले अपनी अंतरात्मा की सुनना। देखिए ये जो ऐसे भी आपको आज ये मैसेज आ भी गया है और आपके लिए दिल के देखिए खुल चुके हैं। अब आपकी जो एक चाबी दे दी आपको आज आपकी अंतरात्मा ने, और सोलमेट का भी कार्ड आया देखिए। तो आपको अब एक चाबी भी दे दी है आपकी अंतरात्मा ने कि अब आपने खुल के जीना है, ठीक है, परेशान नहीं होना है और खुश रहना है। और कई बार देखिए हम लोग कभी भी ऐसे भी कोई काम करना चाहिए ना, तभी बोलते हैं ना कि भाई पहले सुन लो, अपनी अंतरात्मा की सुन लो। तो जो हमारी अंदर से इंट्यूशन कहती है, थोड़ी देर बैठो शांत होके, है ना, कुछ अगर आप ऐसा कोई आगे स्टेप ले रहे हैं, अगर आपका कोई बड़ा है तो उनसे पूछो, अगर आप खुद ही करना चाहते हैं तो थोड़ी देर आंखें बंद करके बैठो, प्रार्थना करो, है ना, ईश्वर से, अपने इष्ट से, और अपनी आत्मा से पूछो कि हाँ क्या ये जो मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ ये सही है क्या, ठीक है। तो फिर आपको अंदर से ही हमें क्वेश्चन, देखिए भगवान हमारे अंदर बैठे हैं, ठीक है। तो जब हम गलत भी कर रहे होंगे तो एक बार ईश्वर हमें जरूर रोकते हैं कि नहीं तू गलत कर रहा है या कर रही है, पर फिर भी हम अपनी अंतरात्मा की नहीं सुनते हैं और वो कर देते हैं मनमानी। तो आज शायद ये जो मैसेज हुआ है इसीलिए हुआ है क्योंकि आपको बताना चाहती थी आपकी अंतरात्मा कि हाँ मुझे इन क्वेश्चनों के आंसर चाहिए और आपने ऐसा करना है। और बहुत हो गया, बहुत हो गया, बहुत हो गया, बहुत हो गए रिलेशन, बहुत हो गए रिश्ते नाते, बहुत हो गया सब कुछ। अब निकलो, अपना एक रास्ता चुनो, है ना, सही रास्ता, अध्यात्म का रास्ता चुनो, अच्छे कर्म करो, समाज सेवा करो, जो भी आप करना चाहते हैं वो करो, ठीक है। और ये एक ऐसी गाइडेंस आज आपको मिल गई है, सच में अगर ऐसा आप करोगे तो फिर जो टाइम है ना आपका वो बदल जाएगा, पूरी तरह से बदल जाएगा और किसी चीज़ की आपको कमी नहीं होने वाली है, ठीक है। तो ये आज आपको बहुत अच्छे मैसेज दिए हैं और क्वेश्चन पूछे हैं आपसे, तो आपने अब ये रीडिंग आएगी तो आपने जो आपको बताया गया है, जो आपकी अंतरात्मा चाहती है वो आपने करना है, ठीक है जी। तो कैसी लगी आपको मेरी रीडिंग? अगर अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर भी करना।
कमेंट में आप राधे राधे ज़रूर लिखना। राधे राधे लिखने से हमारे हज़ारों हज़ारों पाप नष्ट होते हैं जो हमने पूर्व जन्म में किए होते हैं। तो मिलते हैं कल वाले वीडियो में। राधे राधे।